किसी ने क्या खूब कहा है, अगर भक्ति में आपका मन लगने लगे तो समझ लेना। अगर भक्ति में आपका मन लगने लगे तो समझ लेना, आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है मैं और सिर्फ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भीतर के मैं को मिटाना बहुत ज़रूरी है। एक बार सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र तट पर खड़े एक रोते हुए बच्चे पर पड़ी। सुकरात जी उसके पास गए और प्यार से बच्चे का सिर पर हाथ फेरकर पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने कहा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है ना, मैं उसमें इस समुद्र को भरना चाहता हूँ, पर ये मेरे प्याले में समाता ही नहीं। इस बात को सुनकर सुकरात जी विषाद में चले गए और स्वयं रोने लगे। अब पूछने की बारी उस बच्चे की थी। बच्चा उनके कान के पास गया और धीरे से पूछा, आप भी मेरी तरह रोने लगे? आपका प्याला कहाँ है? सुकरात जी ने जवाब दिया, बालक, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि जिस तरह समुद्र प्याले में नहीं समा सकता, मैं व्यर्थ ही इतने साल बेचैन रहा। यह सुनकर बच्चे ने प्याले को दूर समुद्र में फेंक दिया और बोला, हे सागर, अगर तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुझ में समा सकता है। इतना सुनना था कि सुकरात बच्चे के पैरों में गिर पड़े और बोले, बहुत कीमती सूत्र हाथ लगा है। हे परमात्मा, आप तो सारा का सारा मुझ में नहीं समा सकते, पर मैं तो सारा का सारा आप में लीन हो सकता हूँ। ईश्वर की खोज में भटकते सुकरात को ज्ञान देना था, तो भगवान उस बालक में समा गए और सुकरात का सारा अभिमान ध्वस्त करा। जिस सुकरात से मिलने के लिए सम्राट समय लेते थे, वह सुकरात एक बच्चे के चरणों में आज लौट गए थे। इस कहानी का सार है, ईश्वर जब आपको अपनी शरण में लेते हैं, तब आपके अंदर का मैं सबसे पहले मिटता है। या यूं कहें, जब आपके अंदर का मैं मिटता है, तभी ईश्वर की कृपा आप पर होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो इस कहानी के ज़रिए हम ये जानते हैं कि मैं जो ये शब्द है, ये सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इस दुनिया के लोग ना जाने इसको कितना बड़ा बनाए बैठे हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, ये चीज़ मेरी है। ये सारी बातें व्यर्थ हैं। अगर इन मैं और तू की जगह अगर हम और तुम कहा जाए, तो सुनने में भी कितना
अमृत जैसा लगता है। ये हमारा है, इसके मालिक हम हैं। हम ये हैं, हम वो हैं। ये जो मैं का चक्कर है ना, ये इंसान का अहंकार, उसका लालच, उसके मन की दशा दर्शाता है कि वो कितना लोभी है, कितना लालची है। उसकी बुद्धि इतनी सी है और उसका विजन सिर्फ इतना है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस मैं से बाहर आना पड़ेगा। जब हम छोटे थे तो हमें स्कूल में हमारा एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस। उसमें 3 क्यूज़ सिखाए जाते थे। जानते हैं वो 3 क्यूज़ क्या थे? प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। जो आदमी, यहाँ आदमी से मतलब जनरल है, आदमी और औरत दोनों, अगर कोई व्यक्ति किसी को सॉरी बोलना सीख जाए, किसी के आगे अपनी गलती मानना सीख जाए, तो उसकी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादातर क्या देखा गया है कि लोग अपने अहम में जानते हुए भी कि वो गलत है, लेकिन अपना मैं, अपना अहम को ऊपर रखते हुए कि अरे अगर मैं झुक गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो ये तो हर बार सॉरी एक्सपेक्ट करेंगे, मैं इनको थैंक यू क्यों बोलूं, ये तो इनका फ़र्ज़ है। अगर आप अपने मन से ये सारी बातें निकाल दें और अगर ये कहें कि चलो हम मिलकर काम करते हैं, ये सारा दफ्तर हमारा है, ये इस काम की जिम्मेवारी हमारी है, हम, तुम, आप, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, अगर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो मेरा यकीन मानिए, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको देखकर मुड़ जाएगा या आपसे मुंह मोड़ लेगा। आजमा कर देखिए। मैजिकल वर्ड्स, प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। चलिए, कैसा लगी आपको हमारी ये कहानी, हमारा ये एपिसोड? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। हमारा ये चैनल विस्पर्स ऑफ विजडम नया है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल और ग्रो करेगा और हमें और प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ कर लाऊं और आपके सामने इनको प्रेजेंट करूं। आपके सपोर्ट की उम्मीद में मैं सीमा भसीन आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।